गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम एक बार नंबर सिस्टम को ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। तो ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के 1 से राइट साइड में अप टू इन्फिनाइट सभी नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इस हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। और जब हम इस नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो इस नंबर के कलेक्शन को हम होल नंबर बोलते हैं और होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। और जब हम होल नंबर में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को ऐड कर देते हैं तो इस सभी नंबर के कलेक्शन को हम इंटीजर बोलते हैं। और जब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन नंबर को भी कंसीडर करते हैं तो इस सभी नंबर के कलेक्शन को हम रेशनल नंबर बोलते हैं और रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? ए नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q is integer and Q is not equal to 0। वो सभी नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं where P and Q belong to integer and Q is not equal to 0, ऐसे सभी नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 6/8 ये सभी एग्जाम्पल रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ये नंबर P by Q के फॉर्म में है और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो हम इस क्लास के स्टार्टिंग में बताए थे कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन नंबर सभी शामिल होते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को देखने से ये क्लियरली विजुअल है कि 1/2, 3/4 एंड 6/8 रेशनल नंबर है। लेकिन 7 जो कि एक नेचुरल नंबर है, ये रेशनल नंबर कैसे है? ये हमारा 7 है, ये नेचुरल नंबर है। हम इसको 7/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि P by Q के फॉर्म में है और Q 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरह हम जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं और ये नंबर भी P by Q के फॉर्म में है और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह 0 भी रेशनल नंबर है। इसी तरह -8 को भी हम -8/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये P by Q के फॉर्म में है और Q 0 के इक्वल नहीं है। इस तरह ये जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है नंबरों का, ये सभी नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया है। तो जब हम 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका कोसेंट आफ्टर सर्टेन स्टेज टर्मिनेट हो जाता है। जब हम 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके कोसेंट में 3 डिजिट बार बार खुद को रिपीट करता है। जब हम 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके कोसेंट में
142,857 का ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार खुद को रिपीट करता है। तो जिस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर सर्टेन स्टेज टर्मिनेट हो जाता है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और जब हम रेशनल नंबर 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन किए हैं तो इसमें पाते हैं कि 0.3 डिजिट बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। और 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन में 142,857 का ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे सभी रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पे उनके कोसेंट में सर्टेन ब्लॉक ऑफ डिजिट खुद को बार बार रिपीट करता है, तो ऐसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करने पे इस नंबर के कोसेंट में जो ब्लॉक ऑफ डिजिट खुद को बार बार रिपीट करता है तो उसको शो करने के लिए उसके ऊपर हम एक बार का सिंबल लगा देते हैं। जैसे कि जब हमने 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन किया है तो इसमें केवल 3 डिजिट खुद को बार बार रिपीट करता है, तो इसको शो करने के लिए हमने क्या किया है कि 3 के ऊपर एक बार का सिंबल लगा दिया है। वैसे ही जब हमने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन किया है तो इसमें पाते हैं कि 142,857 का ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, तो इसको शो करने के लिए हम पूरे ब्लॉक ऑफ डिजिट के ऊपर एक बार का सिंबल लगा देते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वो सभी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर सर्टेन स्टेज टर्मिनेट हो जाता है या फिर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है, ऐसे सभी नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब हम कुछ डेसिमल एक्सपेंशन को ये प्रूव करेंगे कि रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, पहला है 0.625 और सेकेंड है 0.333 अप टू इन्फिनाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 ऊपर एक हम बार का सिंबल शो कर देंगे। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है और जो सेकेंड है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो डिजिट 3 है खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो 0.625 को हम 625/1000 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 625/1000 P/Q के फॉर्म में है और P और Q दोनों इंटीजर है और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह 0.625 एक रेशनल नंबर है। तो ये हमारा जो सेकेंड एग्जांपल है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है और इस डेसिमल एक्सपेंशन में 3 डिजिट बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x = 0.333 अप टू इन्फिनाइट। अब चूँकि इस डेसिमल एक्सपेंशन में केवल एक डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इस इक्वेशन के बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाता है 10x = 3.333 अप टू इन्फिनाइट। तो हम 3.333 अप टू इन्फिनाइट को 3 + 0.333 अप टू इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं। और हमने पहले ही मान चुके हैं कि x = 0.333 अप टू इन्फिनाइट। हम यहाँ पे 0.33 अप टू इन्फिनाइट के बदले x रख देते हैं। तो इधर हो जाता है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि x =
1/3 और ये 1/3 P/Q के फॉर्म में है और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह 0.333 अप टू इन्फिनाइट भी रेशनल नंबर है। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन।